हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवश्री गुप्ता एंड आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में भी पहले मैंने स्कोरिंग चैप्टर्स और टॉपिक्स को ले लिया है, जैसे कि जिसमें स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है। 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमें 20 मिनट्स में करने होते हैं। तो इनमें मैं सबसे पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के होते हैं, नंबर सीरीज़ होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। बस हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होता है। सिंप्लीफिकेशन में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज़ में 5 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स। ओके, डीआई की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन वैसे तो आपको बस प्रैक्टिस इसमें करनी होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैलकुलेशन में जैसे कि क्या क्या आपको कवर करना होगा, टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे कम से कम 25 तक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। इससे आगे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर आपको याद करने होंगे। स्क्वायर कहाँ तक? कम से कम 50 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। और वो भी याद करना क्या, ऐसा नहीं कि एक बार याद कर लिया फिर भूल गया। रिवाइज़ आपको डेली करना है और तुरंत वो नंबर देख कर आपके माइंड में स्ट्राइक कर डालना चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, जैसे कि 23 का स्क्वायर क्या हुआ? 529। 29 का क्या हुआ? 841। और 43 का क्या हुआ? 1849। 39 का क्या हुआ? 1521। 47 का क्या हुआ? 2209। हाँ, इस तरीके से। 38 का क्या हुआ? 1444। 33 का क्या हुआ? 1089। इस तरीके से आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, अब क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब मैंने तो 20 तक याद किए थे। क्यूब याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर को याद करना। तो पर फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी क्यूब याद हो जाएंगे। क्यूब में जैसे कि 15 का क्यूब क्या होता है? 33 75। 12 का क्या होता है? 17 28। 16 का 40 96। और 18 का 58 32। 19 का 6859। इस तरीके से आपको क्यूब भी याद करना है। ओके, और आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स आने चाहिए कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ईजिली कैसे करते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी आपको कैसे करना होगा। 7 3 क्या होता है? 21 होता है। 2 कैरी हुआ। 4 3 12 हुआ। 12 + 2 14 हुआ। और 7 4 28। 28 इसमें प्लस कर देंगे तो 42 आया। 42 में 2 लिखेंगे। 4 कैरी हुआ। 4 4 16। 16 + 4 20। तो ये आ जाएगा। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लगा है ना, वरना इतना भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे फिर से आप देख लीजिए, 47 को जब 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21। 2 कैरी हुआ। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 3 12। 12 + 2 14। 7 4 28। 28 और 14 को जब प्लस करेंगे तो 42 आएगा। 2 यहाँ पर लिखेंगे। 4 कैरी हो जाएगा। 4 4 16। 16 + 4 20। तो मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी होगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम देना है शॉर्ट ट्रिक्स को, लेकिन फिर भी ईज़िली आपको इजी जो भी ट्रिक्स आपको याद हो जाएं, है ना, और उसको आप यूज़ कीजिएगा जब आप मॉक टेस्ट दें तब। ये नहीं कि डायरेक्ट एक्चुअल एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, वहाँ से तब आप नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। पहले आपको मॉक में प्रैक्टिस करनी है, फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आपको वही ट्रिक वहाँ पर आजमानी है। इस तरीके से नंबर सीरीज़ आपको पढ़नी होगी। इसके पैटर्न आपको देखने हैं। देखिए, आई थिंक 10 to 15 पैटर्न होते हैं और घूम फिर के वही उसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। तो आप पैटर्न वो सब लर्न कर लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने तो सुमित सर से पढ़ा था, और एक रफ कॉपी में आप सारे पैटर्न नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद उसी से क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे? डेली क्विज़ेस आती हैं अड्डा ग्रेडअप की, वहाँ से लगा सकते हैं। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे PDF वगैरह मिल जाती हैं, आप ईज़िली उन्हें लगा सकते हैं। और प्री के लिए इतना बहुत होता है, लेकिन हाँ, इन सब चैप्टर्स में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है।
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ये क्वेश्चन ईजिली बहुत जल्दी होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो इसमें ऐसे होते हैं कि साइन देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें रिलेशन नहीं बनता है ना, तो बस आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब ये डी भी इजी ही आती है, प्री में तो इजी आती है, और लेकिन इसके लिए पहले आपको अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जैसे कि रेशियो एंड परसेंटेज, एवरेज, है ना। जब ये आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तब आप डी उठाइएगा। इससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन होगी डी में, और जो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन सीखी थी, शॉर्ट ट्रिक्स सीखी थी, वो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी और डी आपकी जल्दी सॉल्व होगी। तो 10 मार्क्स का होता है और मेंस में तो इससे भी ज़्यादा सेट पूछे जाते हैं, जिसमें भी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। तो पहले अब हम देख लेते हैं कि अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं। ये हैं अर्थमेटिक के चैप्टर्स। यहाँ तक इसमें जो पीछे वाले थे उसमें आपके एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस तो उन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। उसके बाद जो 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं वो अर्थमेटिक चैप्टर्स के होते हैं। इसमें परसेंटेज चैप्टर होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, सारे चैप्टर के लगभग एक क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें में से ये और ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि इनका जो काम होता है, इनका बेनिफिट, अगर आप इन तीनों चैप्टर्स में अच्छे हैं तो डीआई में भी आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा, और मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? सुमित सर के यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े होंगे, अमर सर के पढ़े होंगे, आशीष अरोरा सर के पढ़े हैं, जिनके भी आपको अच्छे लगें आप देखिए सबको एक बार। फिर जो अभी आपको टीचर अच्छा लगे, जिसका आपको समझ में आए, आप उनको फॉलो करिए, ओके। मैंने सुमित सर को किया था, और आपका जिसका भी मन हो, जिससे आपको अच्छा लगे, आप उससे पढ़िएगा। फिर जो बचे हुए चैप्टर हैं इनको आप किसी भी ऑर्डर में करें, वो हो जाएगा। जैसे कि आपका मन है कि टाइम एंड वर्क पहले करने का, तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर जैसे लिखा हुआ है वैसे भी आप कर सकते हैं। सबके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना आप दूसरों से आगे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर लेता है वही उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप दूसरों से आगे आपको निकलना है, तो आपको इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने होंगे। और बचा, अगर आपके पास टाइम बचे तो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आप बेसिक क्लियर कर लीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ना प्री में कि केवल फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो गया, तो वैसे वाले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक मैंने आपको सिलेबस सब कुछ बता दिया है। और अब देख लेते हैं कि एक बार ये समझ लीजिए कि जो 20 मिनट्स का पेपर होता है मैथ्स का, उसमें आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो जब मैं अटेम्प्ट करती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स होते थे उसमें मैं किसी भी तरीके से जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं बहुत अच्छी थी, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, जो एक्स्ट्रा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो आप कंप्लीट कर लें। और पेपर उठाने में कभी भी आप हाई लेवल क्वेश्चन, टफ़ क्वेश्चन से स्टार्ट मत कीजिएगा, हमेशा इजी क्वेश्चन, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे तो पहले तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, इजी क्वेश्चन उठाएंगे, आपसे हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तब आप थोड़े से टफ़ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और अगर आपने स्टार्टिंग में टफ़ क्वेश्चन उठा लिए तो आपका 20 मिनट्स कैसे वेस्ट होगा पता भी नहीं चलेगा, और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और आपको सेक्शनल मॉक देते रहना है, जिससे आपकी स्पीड बनी रहे, स्पीड और एक्यूरेसी। मैथ में तो एक्यूरेसी आ जाती है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पर फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गलती से भी कुछ गलत ना हो। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।